इमेजिन करो आपके घर की सारी लाइट अचानक बंद हो जाए, फैन रुक जाए, मोबाइल चार्ज ना हो, टीवी बंद हो जाए, फ्रिज वगैरह सब बंद हो जाए, लेकिन इसमें एक ही चीज गायब हुई है। क्या? वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। क्या गायब हुआ है? विद्युत धारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? ये दिखता क्यों नहीं है? और वायर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? वायर के अंदर क्या चलता है कि हमारा बल्ब भी ऑन हो जाता है, पंखा भी चल जाता है, टीवी भी चल जाती है, फोन भी चार्ज होने लग जाते हैं? ये होता क्या है उसके अंदर? आज के लेक्चर के बाद इलेक्ट्रिक करंट आपको हमेशा के लिए ऐसा समझ में आ जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है आज इस लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। सोचो एक पानी का पाइप है, उस पाइप के अंदर पानी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। अब देखो, जितना ज्यादा पानी फ्लो करेगा उतना ही फास्ट टैंक भरेगा, वो टैंक से कनेक्ट है। जितना तेज पानी फ्लो करेगा उतना ही क्या, टैंक जल्दी फिल होगा, जल्दी भरेगा। और जितना पानी धीरे चलेगा तो उतनी लेट भरेगा टैंक। बिल्कुल इसी तरह जितना वायर के अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जितनी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही करंट कहते हैं, उतनी तेज लाइट दिखती है आपको, करंट दिखता है। इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज the rate of flow of electric charge through a conductor through a conductor वो क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो करता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है तो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, करंट कभी भी हवा में नहीं चलता है। करंट को हमेशा एक पाथ चाहिए। जिसे मैं कह दूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करंट ले जाना है, तो क्या हवा में करंट चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। करंट कभी भी हवा में नहीं फ्लो करता है। करंट हमेशा किस में फ्लो करता है? एक कंडक्टर में फ्लो करता है, गुड कंडक्टर में। उस पथ को क्या कहते हैं? जो मान के चलिए यहाँ एक वायर डाल दिया हमने, तो करंट क्या यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो कर जाएगा? करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमने इसमें कंडक्टर जोड़ दिया। तो करंट को हमेशा एक पथ चाहिए, और उस पथ को क्या कहते हैं? कंडक्टर। इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। इस पथ को कंडक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए एक कॉपर वायर हो गया, एल्युमिनियम का वायर हो गया, सिल्वर का, गोल्ड का, ये सब क्या है? ये कंडक्टर है। ये वायरिंग हुई है इस रूम में, कहीं भी जहाँ कहीं भी लाइट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ क्या है? वायरिंग हुई है। वो या तो एल्युमिनियम की वायरिंग होगी या कॉपर की वायरिंग होगी, किसी भी हो कंडक्टर की। तो कंडक्टर जरूरी है करंट को फ्लो करने के लिए। अब बात आती है करंट किस चीज से बनता है। सवाल तो ये है करंट किस चीज से बनता है। तो देखो
वायर के अंदर फ्लो क्या करता है? आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन। वायर के अंदर क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। हर एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम के बाहर होते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, वो क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं, एकदम फ्री। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एकदम फ्री होते हैं। जब बैटरी, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी लगा दी हमने, अब यहां से ये कनेक्ट नहीं है, ये एक पाथ बना दिया, ये कनेक्ट नहीं है। बैटरी जैसे ये एक मेटल की वायर है, ये यहाँ से प्लस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो क्या इसमें करंट बहेगा? नहीं बहेगा, बिल्कुल नहीं बहेगा। अब यहाँ से इसका कनेक्शन, यहाँ बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों टर्मिनल से कनेक्ट होते ही ये क्या है? ये कंप्लीट पाथ बन गया, कंप्लीट पाथ बन गया। अब करंट फ्लो करने लग गया, यहाँ से करंट फ्लो करने लग गया। तो मैंने बताया हर एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल फ्री होते हैं। जब बैटरी लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, वो बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है, तो इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। बैटरी जैसे ही कनेक्ट की, मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, एकदम फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गई, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करने लगे तो उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? हम करंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी और उसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल दे के बताता हूँ। इमेजिन करो एक स्कूल को, स्कूल के गेट पर बेल बजते ही 500 स्टूडेंट्स एक साथ बाहर निकलते हैं। 500 स्टूडेंट्स हैं स्कूल के अंदर, स्कूल के गेट पर बेल बजी और स्टूडेंट निकलना स्टार्ट हो गए। सभी स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर? गेट के बाहर। सारे स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, गेट के बाहर। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ स्टूडेंट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट क्या है? या इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर में एंटर लग गया और गेट की तरफ चल रही है। गेट क्या है? वायर है। गेट क्या है? वायर। गेट वायर है, और जो गेट की तरफ ये मूवमेंट कर रहे हैं वो क्या है? मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट है। ये मूवमेंट कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है, जो मूवमेंट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो जितने ज्यादा स्टूडेंट एक साथ निकलेंगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स एक सेकंड में निकलेंगे, उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लो होगा। जितने स्टूडेंट एक सेकंड में निकलेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लो होगा। बिल्कुल वैसे ही जितना ज्यादा चार्ज एक सेकंड में फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? करंट होगा। जितना ज्यादा चार्ज एक सेकंड में फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अब ये बात आ गई दूसरी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई परेशानी हो कमेंट में बताना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है। इसी चार्ज की वजह से क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्यू से, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है कूलम, इसकी यूनिट है कूलम। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है कूलम। इसकी यूनिट है कूलम। इसको किससे डिनोट करते हैं, कूलम को सी से डिनोट करते हैं, कूलम को किससे, सी से डिनोट किया जाता है कूलम। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, ये लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, ये पहला पॉइंट हो गया। अब प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स कैसा करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कैसा करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसा करते हैं, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, अब करंट का सिंबल क्या होता है, अब सारा कुछ समझ में आ गया यहाँ तक। अब करंट के सिंबल की बात आती है तो करंट का सिंबल क्या होता है बेटा, आई होता है। करंट का सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है इसका करंट का सिंबल है आई। क्या है इसका सिंबल, आई। करंट का सिंबल आई। एग्जाम में हमेशा करंट को आई से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, आई से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब करंट की एसआई यूनिट की बात आती है तो करंट की एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है इसकी एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, इससे ए से। इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। करंट का सिंबल है आई। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम को सी से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक एम्पियर का मतलब क्या होता है, एक एम्पियर का मतलब क्या है। तो अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो करंट कितना होगा, एक एम्पियर होगा। एक सेकंड में, यहां से ऊपर से हटाइए, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज अभी खराब आ गई, ब्लैक वाली सी है, इसका कम यूज कर दीजिए। देखो, एक सेकंड में, इसको रख ही देते हैं, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करे, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करे, एक
1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो कितना एम्पियर करंट हो गया, कितना हो गया, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 एम्पियर करंट बन रहा है। 1 एम्पियर, कितना करंट बन रहा है, 1 एम्पियर करंट होगा। मैथमेटिकली इसको देखें तो क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन T। इसको मैथमेटिकली देखें तो I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, इसमें I क्या है, Q क्या है और टाइम का T का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें I का मतलब है इसमें करंट, I का मतलब इसमें क्या है, करंट। Q का मतलब है इसमें चार्ज और T का मतलब है टाइम। Q का मतलब है इसमें चार्ज और T का मतलब T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को, T से हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और I से हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I से करंट को, Q से चार्ज को, T से टाइम को, T से टाइम को, Q से चार्ज को और I से करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस रिलेशन को विजुअलाइज करके दिखा देता है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है फिलहाल, इसी से काम चला रहा हूँ। अब आप इसमें इजी ट्रिक देख लीजिए। इजी ट्रिक क्या बनती है, करंट को याद कैसे रखना है। करंट के लिए बस आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है करंट इक्वल टू चार्ज का फ्लो, करंट इक्वल टू चार्ज का फ्लो। या देखिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज का फ्लो, चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज का फ्लो। करंट का मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो, चार्ज का फ्लो यानी कि करंट। अगर मान के चलिए चार्ज रुक गया तो क्या, चार्ज रुक गया तो करंट कितना हो गया, 0। चार्ज रुक गया तो करंट कितना हो गया, 0। चार्ज रुक गया तो करंट 0। चार्ज चल पड़ा, चार्ज रुक गया, अब ये चार्ज चल पड़ा तो करंट भी चालू हो गया, करंट भी स्टार्ट हो गया, करंट भी स्टार्ट हो गया। चार्ज चालू हो गया तो करंट भी स्टार्ट हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू निकल आएगी। बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको, बोर्ड कहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में फिजिक्स आती है ना, सबके लिए बता रहा हूँ याद करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा फंडा बताने जा रहा हूँ हमारे लिए, बहुत ही सिंपल सा, जीवन भर काम आ रहा है वो। बहुत ही सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पहली लाइन है, याद कर लेना। दूसरी लाइन क्या कहती है हमारी, सिंबल क्या है इसका, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है बेटा आई। इसको किससे यूनिट करते हैं, आई से। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। इसको ए से डिनोट किया जाता है, इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। इसका चार्ज का यूनिट क्या है, इसके चार्ज की यूनिट क्या है,
चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट है कूलम। COULOMB कूलम, COULOMB। इसको किससे डिनोट करते हैं? C से। इससे C से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T। मैंने बता ही दिया I क्या है, Q क्या है, चार्ज है, T से टाइम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब चौथी, ये हो गए तुम्हारे 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। छठवां पॉइंट क्या कहता है? करंट कंडक्टर में फ्लो करता है। करंट कहाँ फ्लो करता है? करंट हमेशा कंडक्टर में फ्लो करता है। करंट कंडक्टर में फ्लो करता है। करंट हमेशा काय में फ्लो करता है? किसमें फ्लो करता है? कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लेना। अब वो नेक्स्ट टॉपिक, इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आता रहेगा। पूरी साइंस को कवर करके रहूंगा, पूरी साइंस को एक एक करके कवर कर दूंगा, सारे टॉपिक्स को। कोई टॉपिक जल्दी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे मैं ला ही रहा हूँ। अभी तो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा पूरे टॉपिक्स इसी चैनल पर। सारे साइंस के टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक, और जितना हो सकेगा मैं उनसे नए नए टीचर जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जुड़ गए तो और सब्जेक्ट बढ़ सकती है, नहीं तो ये 2 सब्जेक्ट ही मैं कवर कर पाऊंगा, ठीक है। राधे राधे।